हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोगों का जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज अबाउट द एन्युटी। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सर एन्युटी क्या होता है। सर एन्युटी होता है कि एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट। सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि मुझे 10 साल के लिए कुछ पेमेंट्स करनी है और हर साल मैं कुछ पेमेंट करूँगा। मैंने कहा कि आज मैं 0 पीरियड पे हूँ। मैंने कहा जी मैं हर एक साल, पहले साल पे मैं 500 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा। ठीक है, बैंक को दे दूंगा 500 रुपये। फिर अगले साल फिर से 500 रुपये दे दूंगा। फिर अगले साल फिर से 500। ये सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर पे मैं फिर से 500 रुपये दे दूंगा। फोर्थ ईयर पे मैं फिर से 500 रुपये दे दूंगा। और फिफ्थ ईयर पे मैं फिर से 500 रुपये दे दूंगा। सो दिस एनुअल पेमेंट, रेगुलर पेमेंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस 500 इज कॉल्ड एन्युटी। ठीक है, अब जब बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट करवाऊंगा, मैंने कहा दिस इज माय फर्स्ट ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर पे एंड में पैसा 500 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, मैं हर साल के एंड पे मैंने डिपॉजिट करवाना है। ठीक है सर, मैंने 500 रुपये डिपॉजिट करवा दिया। मुझे यह बताओ कि इस 500 रुपये के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। अगर बैंक में 500 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। इंटरेस्ट कितने पीरियड का मिलेगा सर? अब यहां पर डिपॉजिट करवाया, इंटरेस्ट कितने पीरियड का मिलेगा? 1, 2, 3 एंड 4। तो जो पैसा आपने फर्स्ट ईयर के एंड पे डिपॉजिट करवाया, उसका जो इंटरेस्ट है वो 4 साल का मिलेगा आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट करवाया था। ठीक है, अब अगर इस पीरियड की बात करें हम लोग, यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, यहां पर इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा दैट इज फॉर 4 इयर्स। बिल्कुल ठीक है सर। अब आते हैं सेकंड पे। अब यहां पर आपने जो 500 डिपॉजिट करवाया, उसका इंटरेस्ट आपको कितने साल के लिए मिलेगा? 1, 2 एंड 3। तो इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा 3 इयर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। अब आए यहां पर, अब इस साल में जो पैसा डिपॉजिट करवाया, इसका इंटरेस्ट कब कब मिलेगा आपको? 1 एंड 2। तो इसका 2 इयर्स। ठीक है, और यहां पर जो पैसा डिपॉजिट करवाया, उसका इंटरेस्ट आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा, 1 ईयर। और यहां पर जो पैसा डिपॉजिट करवाया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो लास्ट में आपने पैसा डलवाया। समझ में आया? तो जितनी आपकी टोटल ड्यूरेशन है, आपने कहा था सर मैं 5 साल के लिए 500 रुपए हर साल बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो 1 साल कम का मिलेगा, क्योंकि लास्ट पे जाके जो आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, उसका तो इंटरेस्ट मिलना नहीं ना आपको। समझ रहे हो? तो आपने हर साल 500 डिपॉजिट करवाया, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता गया। आपको पहली इंस्टॉलमेंट का 4 साल का, अगली का 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, और फिर 0 इयर्स का। तो बात ये आती है कि सर आपको यहां पर जाकर कितना पैसा आप लोगों के हाथ में आएगा? 500 रुपए, 500 प्लस 500 डिपॉजिट करवाते गए, प्लस इंटरेस्ट कितना बनता गया। ठीक है ना? तो यहां पर आपको कितना पैसा मिलेगा? राइट, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ एन्युटी। एन्युटी क्या है कि हर साल मैं कुछ पेमेंट्स कर रहा हूं, रेगुलर इंटरवल पे मैं कुछ पेमेंट्स कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द एन्युटी। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब है कि जब वो 5 साल खत्म हो जाएंगे, मैंने कहा था मैं 5 साल डिपॉजिट करवाऊंगा, जब मैंने 5 साल डिपॉजिट करवा दिया तो एट द एंड मुझे कितना पैसा मिलेगा। समझ में आ गया? चलो, so annuity is a stream of regular periodic payment made or received for a specified period of time। 5 साल के लिए मैंने कहा था मैं 500 रुपए डलवाता रहूंगा। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी द पेमेंट और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। कहता रेगुलरली होता ही ये है कि एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हम लोग उसे डिपॉजिट या जो भी है रिसीट या पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो बात आई, अब मैंने कहा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कैसे निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का इसको बोलते हैं सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, अब वो कहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकाली जाएगी। तो उसने एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई। कहता पहले साल में 500 रुपए लगाए,
प्लस उसका इंटरेस्ट n-1। n-1 का क्या मतलब है सर? अगर यहां पर देखें, यहां पर n क्या था 5, 5 साल 5 ट्रांजैक्शंस करनी थी मुझे, 5 बार मैंने 500 रुपए इंटरेस्ट जमा करवाना था। लेकिन जब वहां पर बात आई तो हमने कहा r इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-1। तो सर फंडा ये है कि ये n-1 क्यों हुआ? -1 इसीलिए हुआ क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है, जो पहली पेमेंट का इंटरेस्ट है आपको, वो 5 साल के लिए नहीं मिलना, वो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए मिलना। मैंने तभी पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जो आपने पहला 500 रुपए डिपॉजिट करवाया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको 4 साल के लिए मिलेगा सर, ना कि 5 साल के लिए। पहले साल का तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना ना। कितने साल के लिए इन्वेस्टेड है? दैट इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द इंटरेस्ट फॉर 4 years। इसलिए यहां पर लिखा n-2, दैट मीन्स 5 - 1 4। यहां पर भी मैंने क्या कहा? 4 years। दूसरे पर आते हैं, सेकंड में वो कहता है r इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-2। n क्या है? 5, 5 - 2 क्या? 3 years। तो 3 years, 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। जब लास्ट में आकर आएगा दैट विल बी 1 प्लस आई टू द पावर 0, क्योंकि लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने एंड पे डिपॉजिट की है, तो उसका तो इंटरेस्ट कोई मिलना ही नहीं है हमें। क्या उसका इंटरेस्ट मिलना है कोई? नहीं सर, उसका तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना। कोई दिक्कत? तो इसको अब इसकी डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन ना हमसे एग्जाम में पूछी जाने वाली है, ना हम लोग इसकी डेरिवेशन में जाने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे सर? हम लोगों को जो फॉर्मूला बनता है सर वो ये बनता है। तो आप लोगों को एक तो ये चीज याद करनी है, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में जाने का सर कोई मतलब नहीं बनता, कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आर क्या है? जो पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, 1 प्लस आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई। क्लियर है? या फिर हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू आर, या फ्यूचर वैल्यू का अगर हम लोगों ने टेबल से निकालना है एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको लिखा जाता है FVIFA, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एट आई परसेंटेज फॉर n पीरियड। ठीक है, फॉर n पीरियड। कोई डाउट? क्लियर है? तो इसको हम लोग टेबल से भी निकाल सकते हैं सर। टेबल से कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, या फिर ये चीज है जिसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ सर इलस्ट्रेशन पे। Find the amount of an annuity if the payment of 500 is made annually for 7 years at rate of interest 14% compounded annually। तो क्या होगा सर? R हो गया 500, N हो गया 7, कितनी बार ट्रांजैक्शंस करनी है? 7 टाइम्स। I कितना है? 14%। तो फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है तो FI है 7 years का 14% पे कंपाउंडेड एनुअली, कि 14% के हिसाब से 7 साल पे क्या वैल्यू बनेगी, फ्यूचर वैल्यू। आ जाओ सर टेबल्स पे। ठीक है, अगर टेबल्स की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू का हमने कितने पीरियड पे कहा सर? 14% पे, राइट। तो मेरे पास सर 14% कहां पर है? आ जाओ, टेबल कौन सा है? सबसे पहले तो टेबल देखो कौन सा है। टेबल कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1, ठीक है, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1। एन्युटी की कंपाउंडेड वैल्यू। अब 14% पे 7 इयर्स की वैल्यू क्या है? 14% पे 7 इयर्स पे वैल्यू आएगी सर 10.730। कोई डाउट किसी को? ठीक है जी। तो क्या उन्होंने यही ले रखा है? बिल्कुल सर, यही ले रखी है वैल्यू। 3 डेसिमल तक भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सर 6-7 डेसिमल तक इसको खींचना है। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट, a person is required to pay 4 equal annual installments of ₹5,000 each in his deposit account that pays 8% interest per year. Find out the future value of annuity at the end of 4 years. तो I कितना हुआ सर? 8%।
एन कितना हुआ 4, ठीक है, और आर कितना है हमारे पास 5000। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो हमने तो आर इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट 8% फॉर 4 years, ठीक। तो 8% का अब हम लोग देखते हैं कि 8% का 4 years पे क्या आता है, 8%, राइट, एंड 4 years, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 4.506, 4.507। तो राउंडिंग ऑफ की इतनी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि राउंडिंग ऑफ को लेकर बिल्कुल टू द पॉइंट मत जाना कि सर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो 4.506 या 507 एक ही बात है सर, वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट। चलो, तो टेबल्स, ये टेबल्स आप लोगों को आने चाहिए सर। टेबल्स कैसे मिलेंगे, टेबल्स आप लोगों के आईसीआई के मटेरियल जो है, जहां पर आईसीआई की वेबसाइट पर आपका स्टडी मटेरियल होता है, वहीं पर लास्ट में देखोगे तो अपेंडिक्स मिलेगा आप लोगों को, राइट, उसी में आप लोगों को ये टेबल्स मिल जाएंगे। मैंने आईसीआई की वेबसाइट से ही उठाए हैं और कहीं से नहीं उठाए सर, ठीक। तो आपको ये देख लो, अपेंडिक्स में मिलेगा आप लोगों को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 8 या फिर जो ओल्ड, सॉरी ये तो न्यू कोर्स हो गया सर, ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वहीं पर मिलेगा। ये न्यू कोर्स में भी है, ओल्ड कोर्स में भी सेम अपेंडिक्स में ही दे रखा है, क्योंकि न्यू कोर्स में ये चैप्टर नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। 200 is invested at the end of each month in an account paying interest at the rate of 6% per year compounded monthly. What is the amount of this annuity after the 10th payment? After the 10th payment, given that 1.005 to the power 10 is equal to 1.0511, उसने एक वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। अब इस केस में आप लोगों के पास आई क्या होगा, 0.06 डिवाइडेड बाय 12। आई हम यही करते हैं क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, यहां पर गलती नहीं करनी। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कंपाउंडिंग कब हो रही है, मंथली हो रही है, एनुअली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, या फिर क्वार्टरली हो रही है। सो यू वी नीड टू बी केयरफुल विद दिस थिंग, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है सर, आई आपके पास आया 0.005, सॉरी, ठीक है, 0.5% बेसिकली। अब दिक्कत ये आई सर, अगर टेबल्स की बात करें, आई हमारे पास अगर हम कहें 0.5% है, एन हमारे पास 10 है। अब दिक्कत सर यहां पर आ रही है कि अगर टेबल्स की बात करें, टेबल में हमारे पास आई की ये वैल्यू तो नहीं है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब हम लोग लगाएंगे जो उसने फॉर्मूला दे रखा है सर। बहुत सिंपल सी बात है, क्या उसने क्या फॉर्मूला दे रखा है, उसने कहा आर इंटू उसके बाद क्या 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, यही दे रखा है। लो ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर अब आर की वैल्यू कितनी है, 200 है। मेरे पास यहां पर 1 प्लस, सॉरी, यहां पर मेरे पास 1 प्लस आई कितना है सर, 0.005 टू द पावर क्या है 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, दैट इज 0.005। अब ये चीज बताओ कि सर क्या हमारे पास इस चीज की वैल्यू दी गई है, इस चीज की वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकता हूं मैं कि 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इतना तो सर डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन तो कर ही सकते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी सर, 2044 रुपीज़ की आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? चले आगे। तो सर ये तो बात हो रही थी, उन्होंने कहा था फ्यूचर वैल्यू की, ये तो हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी की। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। कहना क्या चाहता है सर कि इस 500 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। कहता है जो मैं पैसा डिपॉजिट करवाता जाऊंगा हर साल उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, आप मुझे ये बताओ। फ्यूचर वैल्यू देख लिया, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू आएगी, आई वॉन्ट टू नो दैट। ठीक, तो उसके लिए सर जैसे कि हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं कि फ्यूचर के अगर 500 रुपए हैं तो उसको डिस्काउंट करके हम लोग आज की डेट में कितना आएगा, जैसे कि कैपिटल बजटिंग में किया हम लोगों ने, निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, वैसे ही यहां पर निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। फर्क ये होगा कि यहां पर कंपाउंडिंग होगी हमारी, तो हम लोग टेबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो R इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट I रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N ईयर्स। क्लियर है? अब इसका सर इसका भी सर कोई फॉर्मूला है? अगर इसकी बात करें, क्या इसका भी सर कोई फॉर्मूला है? इसका भी शॉर्ट एक फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को, जैसे हमने ये एग्जांपल में देखा कि हमारे पास टेबल से वैल्यू नहीं निकल सकती थी, ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू में भी क्वेश्चन है जहां पर टेबल से वैल्यू नहीं निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जो आई है वो फ्रैक्शंस में आ रहा है, आई होल नंबर में नहीं है। 5%, 6% ऐसा नहीं है, 4.5% आएगा। तो कैसे निकालोगे? टेबल से तो निकाल नहीं सकते, फिर कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने यहां पर दिया सर 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई। तो ये अगर आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अभी हम लोग इसको यूज भी करने वाले हैं तो वहां पर देखेंगे। चलो सर स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 4-year एन्युटी ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड एट 10%। ठीक है, तो R कितना है सर? 20,000 है। R इज इक्वल टू 20,000 और डिस्काउंटिंग क्या है सर? एन्युटी एनुअल ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4-year एन्युटी एनुअल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। I कितना है? 10% है और N कितना है हमारे पास? 4 years है। तो अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो सर 10% की 4 years पे क्या वैल्यू आएगी? 10% की 4 years पे क्या हम टेबल से निकाल सकते हैं? बिल्कुल टेबल से निकाल सकते हैं, लेकिन जो टेबल यूज करना है उस केस में दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो क्या है मेरे पास सर? 10% पे 4 years, 10% पे 4 years का 3.170। तो क्या उन्होंने भी ये किया? 3.17 से मल्टीप्लाई किया 20,000 को, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। कोई डाउट? तो ये तो सर सीधा सीधा था। अगर हम लोग टेबल से इसको कैलकुलेट कर पाए तो बिल्कुल हम लोगों ने कर लिया, टेबल से कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, अब इस केस में सर, ऐसे केसेस में मोस्टली एग्जाम में आप लोगों को वैल्यूज गिवन होंगी कि अगर 1 प्लस I टू द पावर n है तो उसकी वैल्यू आप लोगों को 99.9% केसेस में एग्जाम में गिवन होगी। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट ट्रेंड्स कि आपको वैल्यूज जो है वो गिवन होती हैं। इवन इन द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं सर वैल्यूज कैसे आएंगी? आप लोगों को 99.9% केसेस में जो वैल्यूज है वो आप लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन होंगी ICI की तरफ से। ठीक, चलो जी, हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी सर। मूविंग ऑन 16 पे आते हैं सर। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000 एंड एग्रीइंग टू मेक द इक्वल annual payment of for 4 years. How much would each payment be if the interest on the unpaid amount will be 14% compounded annually? तो R क्या हुआ सर मेरे पास? R is 10,000 क्योंकि 3,000 तो वो पे कर चुका है। ठीक है, 3,000 तो वो पे कर चुका है। अब उसने सॉरी R नहीं है, ये 3,000 R नहीं है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है हमें कि आज की डेट में 13,000 का है, उसमें 3,000 हमने पे कर दिया तो मेरे पास 10,000 बचा। वो कहता है कि मुझे इक्वल एनुअल पेमेंट्स बताओ, मुझे एन्युटी बताओ, ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है ना, एन्युटीज बताओ कितनी होंगी। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो सब करता हूं ना। तो यहां पर R निकालना है तो मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू जितनी है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो यहां पर अब ये तो 10,000 आ गया मेरे पास कि आज की डेट में 10,000 की वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आएगा? I कितना है? 14% है, कंपाउंडेड एनुअली है। N कितना है सर? 4 years है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू देखें हम लोग
14% पे, सॉरी एक सेकेंड, 14% है, बिल्कुल सर 14% है। 14% पे 4 इयर्स की वैल्यू देखें तो 2.914 तो 2.914 से डिवाइड करके हमारे पास आएगी कि सर एनुअल जो पेमेंट करनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन्युटी, कि एनुअल जो पेमेंट करनी है उसकी वैल्यू क्या है आज की डेट में। क्लियर है? कोई डाउट? चले आगे सर, इलस्ट्रेशन नंबर 17। Z plans to receive an annuity of rupees 5,000 semi-annually for 10 years after he retires in 18 years. ठीक है, वो कहता है कि he wants to receive an annuity, कहता है 18 साल बाद जो Z है वो रिटायर होने वाला है। वो कहता है कि सर रिटायर होने के बाद भी मुझे पैसा चाहिए। वो कहता है मैं इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कि 18 साल के बाद, आफ्टर 18 years व्हेन आई रिटायर, आई गेट 5,000 आफ्टर एवरी 6 months फॉर द नेक्स्ट 10 years, राइट? सो दिस इज हाउ ही वॉन्ट्स टू प्लान। He says after 18 years I'm going to retire, and after retirement I want that I should be getting 5,000 rupees after every 6 months for the next 10 years. Could doubt? Money is worth 9% compounded semi-annually. So this is where we are going to face the problem in this question, right? Now, what is the requirement? The requirement says how much amount is required to finance the equity. कहता कितना पैसा चाहिए आज की डेट में, कितना पैसा चाहिए to finance this money कि आपके पास after 18 years when you retire you start getting 5,000 rupees semi-annually. आज की डेट में कितना पैसा चाहिए होगा आपको, ठीक? So let us find out the required present value for 10 years annuity by using, कहता 10 साल के लिए अगर लेना है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आज की रेट में कितना पैसा लगाएंगे कि 10 साल बाद हमें उतना पैसा आना, 10 साल के लिए उतना पैसा आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आर कितना सर 5,000 की हर मंथ मुझे, हर सेमी एनुअली मुझे 5,000 चाहिए। अब आई कितना होगा? आई होगा 9% डिवाइडेड बाय 2, 4.5%। एन कितना होगा? 10 years, एक साल में 2 ट्रांजेक्शंस, तो 10 साल में कितनी ट्रांजेक्शंस? 20, 4.5 एंड 20। समझ में आ गया, राइट? आई को हाफ क्यों किया? क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, एक साल में 2 बार ट्रांजेक्शंस होगी और 4.5% के हिसाब से होंगी। 9% इज द एनुअल रेट, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है, तो आई कितना हो जाएगा? 4.5। अब सर देखो दिक्कत क्या आई, मेरे पास 20 ईयर्स तो होंगे लेकिन मेरे पास 4.5 नहीं है सर इस टेबल में। क्या इस टेबल में मेरे पास कहीं पर भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4.5 है? सर मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है, लेकिन मेरे पास 4.5 नहीं है। क्या है? क्या मेरे पास 4.5 है? क्या नहीं है सर? ठीक है, तो अब इस केस में सर कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? इस केस में मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा? देखो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, क्या फॉर्मूला बनाया? 1 प्लस आर, सॉरी 1 प्लस आई, नॉट आर, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। क्या मैंने यही बताया था आप लोगों को? बस आई थिंक पावर नहीं डाली थी मैंने यहाँ पर। लो सर, टू द पावर एन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें सर, अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग, तो इसके हिसाब से ये कितना बनेगा? ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 1.045 टू द पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.045 मल्टीप्लाइड बाय 1.045 टू द पावर 20। अब सर मुद्दा ये आया, मुद्दा तो सर सारा के सारा ये है कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं सर। अब कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हैं? सीखा हुआ है सर, बहुत जगह हमने सीखा हुआ है कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। बता दूं एक बार कि कैसे होगा? चलो ठीक है सर, एक बार तो बता दो सर कैसे होगा। बहुत सिंपल वे है।
अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं? सबसे पहले क्या करूंगा, कैलकुलेटर उठा लो साथ साथ में, मैं लूंगा 1.045 लिखूंगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। उसके बाद आपके कैलकुलेटर पे अंडर रूट का साइन है सर, स्क्वायर रूट का साइन है, इसको हम लोगों ने 12 टाइम्स जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी, जो आपके पास वैल्यू आएगी, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने, -1 कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय दिस पावर, दैट इज 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम लोग करेंगे सर +1, ठीक है। फिफ्थ और द लास्ट स्टेप क्या है, फिफ्थ और लास्ट स्टेप है आपके पास मल्टीप्लाई इक्वल टू, आप लोगों ने प्रेस करना है कितनी बार, ये करना है 12 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सर 1.045 टू द पावर 20 की। पहले जो आपकी ये इनर वैल्यू है उसको लेंगे, अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाइड बाय द पावर दैट इज 20 इन दिस केस, +1, then equal to multiply equal to multiply equal to 12 times. So you will get approximately this value, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। उसके बाद सॉल्व करके आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप लोगों के पास आ जाएगा और 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं सर, इसको चाहे 2 डेसिमल तक ले लो, इतने डिजिट्स में जब ज्यादा लोगे तो आपके जो डेसिमल पॉइंट्स है वो वेरी करेंगे। जब कैलकुलेटर पे भी निकालोगे आपके डेसिमल पॉइंट्स एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, वो वेरी करेंगे ही करेंगे, एंड नथिंग टू वरी अबाउट इट, राइट। सो इन द एग्जाम क्या सर हमें 6-7 डेसिमल्स तक लेना है, कोई जरूरत नहीं है, टेक इट टू द 2 डेसिमल्स और मैक्सिमम 3 डेसिमल्स, राइट। उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है और इतनी अप्रॉक्सीमेशन एरर अलाउड होती है। समझ में आ गया? चलो, तो ये हुआ सर मेरे पास पहला पार्ट। अगला पार्ट, what amount of single deposit made now would provide the funds for the annuity। कहता है कि मैं अगर आज ही सारा पैसा डिपॉजिट करवा दूं सो दैट मुझे इतने 18 साल के बाद मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएं तो क्या होगा, कितनी अमाउंट करवानी पड़ेगी, कैसे होगा सर? देखते हैं। We require the amount of single deposit that matures to 65,000 in 18 years। फंडा समझो, कहता है कि ये क्या था, ये आज की रेट की अमाउंट है, ठीक है, 10 साल की ये अमाउंट कब है, वो कहना क्या चाहता है। अब ध्यान से इसको एक बार समझना। मैं यहां पर हूं 0 पीरियड पे, अभी मैं जॉब में हूं, ठीक है। मैंने कहा मैं चलता गया, ये हो गया मेरे पास 18 साल, 18 ईयर्स। यहां पे जाके मैंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। यहां पे मैंने रिटायरमेंट ले ली। अब हुआ क्या, उसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे अगले 10 साल के लिए, ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, ये 3 साल हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कहता मुझे अगले 10 साल के लिए मुझे एक साल में कितने, 5000 इंटू 5000 इंटू 2, 10,000 चाहिए मुझे। कहता मुझे हर साल पैसे आते रहे, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट किया कि ये 10 साल में जितने पैसे आने हैं उसकी इस डेट को वैल्यू क्या होगी, आफ्टर 18 ईयर्स व्हेन आई रिटायर, उस डेट पे उसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 65,039, राइट। दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड, 65,039। अब क्या चाहता है वो, अब कहता है कि अगर मैं आज ही इस पीरियड पे इन्वेस्ट कर दूं, राइट, तो कितना पैसा चाहिए कि वो 18 ईयर्स के बाद ये वैल्यू बन जाए। बात समझ रहे हो? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा जो हमें 10 साल लगातार पैसा आना है उसको अगर डिस्काउंटिंग करूं तो इस डेट पर, व्हेन आई रिटायर, ऑन द डेट ऑफ माय रिटायरमेंट, व्हाट विल बी द अमाउंट। नाउ इन द सेकंड पार्ट ही इज आस्किंग इफ आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी एट दिस 0 पीरियड, व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड सो दैट आफ्टर 18 ईयर्स व्हेन आई रिटायर द अमाउंट इन हैंड इज 65,039। क्लियर? This is what is the requirement of the second part. तो present value is equal to future value into 1 plus I to divided by
माइनस एन, या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन। क्लियर है? ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आप लोगों के पास है कितनी, 65039.68। एन कितना होगा सर, 18 ईयर्स इंटू 2, 36। क्यों सर, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है दैट इज सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करोगे तो 36 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, राइट। और आई क्या होगा आपका, 9/2 दैट इज 4.5%। अब फिर से वही दिक्कत आएगी सर, 4.5% की हमारे पास टेबल में वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू इज 65039.68 डिवाइडेड बाय आई कितना है सर, 1 प्लस 0.045 टू द पावर 36। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लो इस तरह से, यहां पर बस 20 की जगह क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, दैट्स इट। इसकी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी। 2 डेसिमल तक भी करोगे सर, 5-6 रुपीज ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो जी, उसने कहा हाउ मच विल मिस्टर जेड रिसीव फ्रॉम द एन्युटी। वेरी सिंपल है सर, एक साल में अगर 5000, एक साल में 6 मंथ्स में अगर 500 आना है, 5000 आना है, तो एक साल में कितना आएगा, 10,000। तो 10 साल में कितना आएगा सर, 5000 इंटू 20 कर दिया, क्योंकि सेमी एनुअली था, राइट। 1 लाख रुपीज विल बी द अमाउंट दैट ही विल बी रिसीविंग। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। ये चार्ट याद रखना कि पहले पार्ट में हम लोगों ने ए पार्ट में ये किया, बी पार्ट में हमसे उसने ये मांगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी सिंपल, आप लोग खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, राइट। तो इसके साथ हमारा एन्युटी वाली जो कॉन्सेप्ट था वो हुआ खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लोन एमोर्टाइजेशन एंड कैपिटल रिकवरी, इसके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।